नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं हिट फिट न्यूज टीवी और मैं हूं हरनाम सिंह बड़वाल। दोस्तों, आज एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है और ये है मिजोरम से। मिजोरम के जो मुख्यमंत्री हैं लालदूहोमा, उन्होंने बताया कि जो पड़ोसी देश है, छोटा सा देश है बर्मा, जो कभी किसी जमाने में वो हिंदुस्तान का ही एक अंग था। बर्मा, जिसके दो नाम हैं, पहले इसे बर्मा भी कहा जाता था और इसका जो पुराना नाम है वो म्यांमार है। और जैसा कि आपको अगर इतिहास में अगर आप जाएं तो आपने सुना होगा 1857 की क्रांति के बाद जब ये आज़ादी की क्रांति विफल हुई तो उसमें जो देश के मुस्लिम अंतिम बादशाह थे बहादुर शाह जफर, तो उनको भी अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर बर्मा की जेल के अंदर बंद किया था और उन्होंने अंतिम सांसें म्यांमार यानी बर्मा के अंदर ही ली थी। और उन्होंने एक शब्द जो है बहुत प्रसिद्ध है, ऐतिहासिक, उन्होंने एक पंक्ति कही थी और उन्होंने कहा था कि एक हिंदुस्तान का बादशाह जिसे हिंदुस्तान के अंदर 2 गज धरती भी नहीं मिली, वो आज बर्मा के अंदर है, उनकी कब्र वहीं बनाई गई। तो ये जो है बर्मा म्यांमार, ये हिंदुस्तान का ही कभी अंग रहा है, लेकिन आजकल ये इसलिए सुर्खियों में है क्योंकि वहाँ जो है विद्रोही ताकतों और सैनिक, क्योंकि वहाँ जो जबरन सेना ने शासन चला रखा है, सेना का कब्जा है, तो सैनिकों के साथ ये आम लोग जो विद्रोही गुट हैं, उनकी झड़पें आए दिन होती रहती हैं और वहाँ जो है अशांति, पूरी तरह से अशांति फैली हुई है, गृह युद्ध की स्थिति वहाँ बनी हुई है। तो इसलिए ये जो अराकान एक अरकाइन एक जगह है जो म्यांमार के पश्चिम में है और ये पश्चिम जो हिस्सा है म्यांमार का, ये भारतीय सीमा के साथ सटा है और यहाँ जो सैनिकों के जो शिविर थे, वहाँ पर जो विद्रोही ताकतें, वहाँ की जो एक जाति है अराकान आर्मी, उन्होंने एक उस अपने जो संगठन है उनका, विद्रोहियों का, उसका उन्होंने नाम उन्होंने इसका रखा हुआ है अराकान आर्मी। तो अराकान जो आर्मी के जो विद्रोही हैं, उन्होंने सैनिकों के शिविरों पर कब्जा कर लिया और इस वजह से वो 600 जो सैनिक हैं म्यांमार के, जिनकी सत्ता है जिनके हाथ में, तो सैनिक उन्होंने वहां से भागकर राज्य मिजोरम के अंदर शरण ली है। और जो मिजोरम के फिलहाल मुख्यमंत्री हैं लालदूहोमा, उन्होंने ये प्रार्थना की, निवेदन किया केंद्र सरकार से, विशेष रूप से जो गृह मंत्री हैं, क्योंकि उनके हाथ में होता है ये सुरक्षा संबंधी जो है जानकारी उनको उपलब्ध कराई जाती है। उसके बाद जो है, उसके बाद ही जो कि आगे की जो रणनीति अपनाई जाती है वो केंद्र सरकार तभी बनाती है। तो अमित शाह ने वो आज आए भी हैं और जो है लालदूहोमा मुख्यमंत्री लौट भी गए हैं और उन्होंने जो उनका जो अंतिम सत्र था उसमें उन्होंने ये पत्रकारों से वार्ता करते हुए, पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए ये बात, इस बात का खुलासा किया और उन्होंने इस प्रकार की ये जो है बताई घटना जो घटी है, जो सैनिक भारतीय सीमा में शरण ले चुके हैं। उन्होंने ये भी बताया कि 2021 के अंदर भी 450 सैनिकों को म्यांमार वापस भेजा गया था। तो इसलिए अब जो 600 लोग जो है सैनिक लोग यहाँ आए हैं म्यांमार के अंदर, लांगटाई जिले में, उनको शरण दे रखी है इंसानियत के नाते, तो उनको जो है अमित शाह से निवेदन किया गया कि उनको वापस भेजने की कोई सुनिश्चित, उनकी वापसी सुनिश्चित की जाए और वो वापस लौट गए। लेकिन अब उन्होंने वो जो चिंता मुक्त थे, उनको अब नहीं पता कि अमित शाह ने किस प्रकार उनको शांत किया, लेकिन वो जो पहले उनके जो हाव भाव थे वो काफी गंभीर, चिंतित दिखाई दे रहे थे। तो अब ये मसला तो बहुत बड़ा है, जैसा कि आपको मालूम होगा जब 2014 के बाद केंद्र के अंदर भाजपा सत्ता में आई तो उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उछाला और उससे पहले पूरे हिंदुस्तान में लोकसभा चुनाव के अंदर भी इस मुद्दे को बड़ा ही तीखे
तेवरों से इसको भुनाया और बताया कि बांग्लादेश से जो मुस्लिम लोग हैं जिन्होंने घुसपैठ की है, वो यहाँ के भारतीय जो लोग हैं सीमा के पास रहते हैं, उनके हकों पर, उनके अधिकारों को कहीं न कहीं उन्होंने हथिया लिया है और वो लाभ जो है उनको मिल रहा है, तो उनको वापस भेजा जाएगा। लेकिन साथियों, अगर बांग्लादेश की सरकार ही उन्हें स्वीकार नहीं करेगी, वो वापस लेना नहीं चाहेगी, तो अंतर्राष्ट्रीय कानून कहता है कि जबरन किसी भी देश में वापस भेजा नहीं जा सकता। जब तक बांग्लादेश ये इस बात के लिए सहमत नहीं होता, सहमति नहीं जताता कि हाँ, हमारे जो मुस्लिम लोग जिन्होंने घुसपैठ की है, भारतीय सीमा के अंदर बस गए हैं, कई वर्षों से बस गए हैं, तो वो वापस आ सकते हैं। जब तक सहमत नहीं होती सरकार जो बांग्लादेश की, तब तक नहीं भेजा जा सकता। लेकिन अब जो घुसपैठ हुई है, जो म्यांमार के लोग हैं, तो ये ही नहीं कि ये जो सैनिक हैं 450 पहले वापस भेजे गए, अब 600 आ गए। अब इनको वापस भेजने के बारे में अमित शाह ने कोई गाइडलाइन नहीं दी है। लालदू होमा जो मुख्यमंत्री हैं, वो बिल्कुल संतुष्ट हैं, खुश हैं, मुस्कुराते हुए उन्होंने यहाँ से उन्होंने रवानगी ली है, वो वापस मिज़ोरम चले गए। उन्होंने नहीं बताया कि अमित शाह ने उन्हें क्या कहा। वापसी के लिए कोई रोड मैप तैयार हुआ या नहीं, इस संबंध में उन्होंने कोई जानकारी नहीं दी। तो इसका मतलब कि अब ये इतनी नरमी और इतनी सहानुभूति म्यांमार के सैनिकों के साथ अमित शाह को क्यों हो गई? क्या वो अपना वोट बैंक वहाँ स्थापित करना चाहता है? जिस प्रकार आरोप लगाए गए कि कांग्रेस ने 1971 के समय जब बांग्लादेश के अंदर जंग हुआ, उस जंग के दौरान वहाँ से जो है बहुत सारे लोग जो है मुस्लिम लोग वो भारतीय सीमा में आकर बस गए। तो 2014 के चुनावों के समय इस मुद्दे को भाजपा ने बहुत भुनाया था कि हमें इन्हें वापस भेजेंगे, लेकिन आज तक एक भी नागरिक को वापस नहीं भेजा गया, क्योंकि उनके पास यहाँ के आधार कार्ड, यहाँ के राशन कार्ड, जितनी भी आईडीज होती हैं, परिचय पत्र वगैरह वगैरह सब कुछ है। उनके यहाँ परमानेंट स्थायी ठिकाने हैं, घर-बार हैं, तो उन्हें वहाँ से बांग्लादेश में भेजना कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि बांग्लादेश उन्हें स्वीकार ही नहीं कर रहा। तो अब ये जो है सैनिक हैं, ये तो सैनिकों की बात आ गई, वहाँ से आम लोग भी, उनके बारे में भी सुना होगा, जब सेना ने इस जाति पर बहुत जुल्म किए थे, अत्याचार किए थे और यहाँ के जो आम लोग थे, साधारण सामान्य लोग थे, उन्होंने भी बहुत सारे लोगों ने यहाँ जो काफ़िले के काफ़िले यहाँ हिंदुस्तान में घुस गए थे, उनका क्या हुआ? उनके बारे में आज तक मोदी सरकार ने कुछ भी नहीं बताया कि उनको वापस भेजा या नहीं भेजा। और असम के जो मुख्यमंत्री हैं, हेमंत बिस्वा, वो भी अब चुप हैं। तो अब क्या कांग्रेस की तरह ये भी अपना जो है वोट बैंक यहाँ तैयार कर रहे हैं? ये एक सवाल है। तो साथियों, ये हमारा आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे हिट न्यूज़ टीवी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक करें। आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। राम राम, सत श्री अकाल।